उर्मिला अपने बेटे सुधीर के लिए कई रिश्ते देख चुकी थी, पर सुधीर के लिए कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन उर्मिला की सहेली सावित्री बोली, देख उर्मिला, मैं तुझे कई दिनों से सुधीर के लिए लड़की देख रही हूँ। मुझे पता है तू इस कारण बहुत परेशान भी है। सुना है गांव में बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं, तू उनसे सुधीर की कुंडली दिखा ले। तेरे बेटे की शादी कब और किससे होगी? उर्मिला बाबा के पास जाती है और बोलती है, बाबा ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। साधु बाबा जैसे ही सुधीर की कुंडली देखता है तो कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुधीर की शादी 5 लड़कियों से होगी। तुम 5 बहुओं की सास बनोगे, यानी कि तुम्हारी 5 सौतन बहुएं होंगी। ये क्या कह रहे हैं बाबा? मेरे बेटे की 5 लड़कियों से शादी बाबा होनी को कौन टाल सकता है? ये तुम्हारे बेटे के भाग्य में ही लिखा है और इसे मानना ही होगा। आने वाले दिनों में तुम्हारे बेटे की शादी 5 लड़कियों से संपन्न हो जाएगी। बाबा की बात सुनकर उर्मिला घर आ जाती है। वो बार बार सुधीर को शादी न करने को कहती है। उर्मिला सुधीर से कहती है, बेटा तू अभी शादी मत करना, पहले पैसे जोड़कर अपना बड़ा घर बना ले। अभी 3-4 साल मत कर सुधीर। पर माँ, आप तो कहती थी कि शादी कर ले। अब क्या हुआ जो आप मना कर रही हो? और शादी तो संयोग से होती है, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ठीक है माँ, मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, कल तक आऊँगा। आप सावित्री मौसी को अपने पास सुला लेना। माँ ठीक है बेटा, पर वहाँ किसी भी लड़की से बात मत करना। सुधीर माँ की बात को हंसी में भूल चला जाता है। सुधीर जैसे ही जाता है तो देखता है, यहाँ तो कोई शादी नहीं है, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। चलो आकाश को फोन करता हूँ। हेलो आकाश, यहाँ तो शादी का कुछ भी इंतजाम नहीं है। सुधीर फोन पर बात कर रहा होता है, तभी कुछ गुंडे वहां आते हैं और आकाश की आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। गाड़ी एक घर के सामने रुकती है। जैसे ही सुधीर की आंखों से पट्टी हटाई जाती है, उसके सामने 5 कन्याएं रोती हुई खड़ी होती है। उन गुंडों में से एक ने कहा, अम्मा ले आया, अब इन 5 की शादी इससे करवा दो। यदि एक एक करके करेंगे तो इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। सुधीर, ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं करनी शादी, ये ठीक नहीं। अरे हम तो इन 5 की शादी तुम्हारे दोस्त आकाश से कर रहे थे। यदि तुमने ये शादी नहीं की तो तुम्हें और इन 5 को गोली मार देंगे और इन सौतेली बहनों से शादी और दफा हो जाए यहाँ से। और जबरदस्ती उन 5 की शादी सुधीर से हो जाती है और उन सभी को शहर की सड़क पर छोड़ देते हैं। सुधीर कहता है, तुम सब की वजह से आज मैं परेशानी में हूँ। यदि हम वापस गए तो भैया हमें मार देंगे। हम जैसी भी हैं अब तुम्हारी पत्नियां हैं, नहीं तो हमारा सौतेला भाई और माँ हमें मार देंगे। सुधीर, ठीक है, तुम 5 रोना बंद करो। सुधीर बस पकड़कर 5 को घर ले आता है और सारी बात उर्मिला को बताता है। उर्मिला को साधु की बात याद आई और उसने सुधीर को बताया कि तुम्हारे भाग्य में 5 पत्नियों का ही संयोग था। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है? नाश जाए उस आकाश का, पर भगवान का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माँ मैं थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इन 5 से कह दो जहाँ जगह मिले सो जाए। 5 बहनें आपस में लड़ने लगती है, पर उस नरक को याद करके बोलती है, चलो हम वहाँ से तो निकले। उर्मिला कमरे के बाहर ये सब सुन रही होती है तो सोचती है, ये 5 भी तो दुखी से निकल कर आई है। और वह रसोई में जाती है, उन 5 के लिए खाना बनाती है। उर्मिला, ये लो खाना, मैं तुम्हारे लिए बनाया है। आपने हमारे लिए खाना बनाया है। आज तक किसी ने भी हमारे लिए इतना नहीं किया। हम तो रूखा सूखा खाकर रह लेती थी। माँ हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती थी। हम 5 बहनों को माँ का प्यार नहीं मिला। माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। उर्मिला की 5 बहुएं उर्मिला के गले लग जाती है। उस दिन से उर्मिला की 5 बहुएं उसकी बहुत सेवा करती थी, पर सुधीर उन 5 को पत्नियां मानने से इनकार कर रहा था। एक दिन उर्मिला चक्कर खाकर गिर गई। उर्मिला का बीपी गिर गया था, इस कारण गिर गई थी। कुछ समय बाद उसे होश आता है, जब तक सुधीर भी वहां पहुंच जाता है। सुधीर बेटा, मेरी 5 बहुएं कीमती रतन है, इनको अपना ले। इनकी किस्मत शायद तेरे साथ जुड़ी है। ये 5 बहनें कभी भी एक दूसरे
कि सौतन नहीं बनेगी, बहुत समझदार है मेरी बहुए। आज ये ना होती तो तुम्हारी माँ भी जिंदा ना होती। सुधीर पांचों बहुओं की तरफ देखता है और उन्हें अपना लेता है। उस दिन के बाद उर्मिला पांचों बहुओं और बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।